जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करेंगे आज भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का भौतिक जो स्वरूप पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम भारत के अलग अलग भौतिक क्षेत्रों की बात कर रहे थे और भौतिक क्षेत्रों को भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 5 भागों में बांटा था, जिसके अंदर पहला भाग जो था जिसका नाम था उत्तर हिमालय क्षेत्र। उत्तर हिमालय क्षेत्र भारत का पहला उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे और हिमालय को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था, जिसके अलग अलग नाम है। मैंने आप लोगों को बताए थे। भाग नंबर 1 पहला हिमालय जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर जिसको हम लोग वृद्ध कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय। इसके बाद में दूसरा हिमालय जो हमने पढ़ा था हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। इसके बाद में तीसरा हिमालय जो हमने पढ़ा था, जिसको हम लोग दार्जिलिंग या सिक्किम का हिमालय कहते हैं, सिक्किम या दार्जिलिंग का हिमालय। और चौथा हिमालय आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय। और पांचवा हिमालय है जिसका नाम है पूर्वी पहाड़ियां या पर्वत, पूर्वी पहाड़ियां या पर्वत। ये 5 भाग हैं हिमालय के। वैज्ञानिक भौतिक दृष्टि के आधार पर हिमालय को 5 भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। तो जैसे कि कश्मीर हिमालय की बात की थी हम लोगों ने, तो कश्मीर हिमालय की खास बात यह थी कि इस हिमालय के अंदर विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। काराकोरम, लद्दाख को चाशकर पहाड़ियां, पीर पंजाल की श्रेणियां यहाँ मौजूद है। और इस हिमालय के अंदर जो है वैष्णो देवी का, अमरनाथ का मंदिर है। और इस कश्मीर हिमालय के अंदर भारत की सबसे सर्वोच्च जो चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो कश्मीर हिमालय में स्थित है, जो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। फिर हमने बात की थी हिमाचल हिमालय की, और हिमाचल हिमालय के अंदर हमने देखा कि इस हिमालय के अंदर तीनों प्रकार के हिमालय मौजूद हैं, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। और इसके बाद में इस हिमालय के अंदर हमने देखा कि मसूरी, नैनीताल, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, देहरादून है, इस प्रकार के जो पर्यटन स्थल है वो आपके सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय के अंदर स्थित है। सॉरी, हिमाचल हिमालय के अंदर स्थित है। दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय की हमने बात की थी कि यह नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है और इसके अंदर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम था लोकचा जनजाति। आज हम बात करेंगे चौथे हिमालय की, जिसका नाम है अरुणाचल हिमालय। और अरुणाचल हिमालय की खास बात यह है कि इस क्षेत्र का विस्तार भूटान हिमालय से दिपू दर्रे तक है। ये भूटान से लेकर के दिपू दर्रे के मध्य स्थित है। और इस हिमालय के अंदर बहने वाली नदियां कोमेन, सुबनसिरी और दिहांग, कोमेन, सुबनसिरी और दिहांग, ये 3 प्रकार की नदियां अरुणाचल हिमालय में स्थित है। और इस हिमालय के अंदर जनजातियां जो निवास करती है, जो जनजातियां जिनको मोबला, नागा और उपला, निसी, मोबला, नागा, उपला और निसी, ये 4 प्रकार की जो जनजातियां हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर निवास करती है। इसके बाद में 5वां हिमालय जो है जिसका नाम है पूर्वी पहाड़ियां। इस हिमालय के अंदर जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और ये पहाड़ियां उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण में इसको मिजो या नुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, कोमल व असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। ये पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती है और इस
प्रकार के पहाड़ियों में जल विभाजन के साथ जलवायु विभाजन भी पाया जाता है। पूर्वी पहाड़ियों की खास बात यह है कि ये भारत के अंदर जो मानसूनी हवाएं आती है, मानसूनी जो हवाएं आती है, मानसून जो आता है, इस मानसून को दिशा देता है। मतलब ये पहाड़ियां जो पूर्व के अंदर बनी हुई है, ये आती है, यहाँ से जो मानसून आता है इसको ये टकरा करके भारत के अंदर ये बरसात करता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करने वाली हिमालय की कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आपको बताना है पूर्व की या पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएं। ये इस प्रकार से है। अब हम आगे बात करें कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जो पर्वत चोटियां पाई गई है। वैसे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है आपके 8,848 मीटर। अब दूसरी बात की जाए कि भारत में स्थित, ये तो नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है हिमालय का ये चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? नेपाल में। भारत में स्थित हिमालय, भारत में स्थित हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब आपसे पूछ ले कि भारत में जो हिमालय स्थित है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गई, भारत में जो हिमालय स्थित है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर, 85-86 मीटर। ठीक है भाई। और इसके बाद में भारत के अंदर स्थिति अगली जो हिमालय की चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी। तीसरी है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत ये भारत की तीसरी ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नोमचा बरवा, कामेत, ये सभी जो है भारत में स्थित आपके हिमालय की चोटियां हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है आपके कंचनजंगा, 8,586 मीटर। और भारत में स्थित हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी नंगा पर्वत, भारत में स्थित हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी है वो नंदा देवी पर्वत है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग फैक्टों को अलग अलग रूप से याद रखना है। और इसके बाद में हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि हिमालय के अंदर स्थित प्रमुख जो दरें हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं नाथुला, शिवकी, जोजिला। जोजिला जो दर्रा है भारत हिमालय के अंदर, जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा वो लेह को लद्दाख से जोड़ता है। सॉरी, श्रीनगर, लेह को, लेह या लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है जोजिला जो दर्रा भारत में पाया जाता है हिमालय के अंदर, वो लेह लद्दाख को किस नगर से जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। इसके बाद में आगे है नाथुला। नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत, नाथुला दर्रा, कौन सा दर्रा? नाथुला। नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जोजिला जो है वो लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। शिवकी, अगला जो दर्रा है उसका नाम है शिवकी दर्रा। ये शिवकी जो दर्रा है आपके, ये भी हिमाचल प्रदेश में शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिवकी जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। भारत के तीन प्रमुख दरे, वहां हिमालय के तीन प्रमुख दरे जोजिला, नाथुला और शिवकी। जोजिला तो जोड़ता है लेह लद्दाख को श्रीनगर से,
नाथुला जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से और शिवकी जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। तो ये प्रमुख जो दर्रे हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और कुछ दर्रे हैं जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। आपके बड़ा लाचा जो है हिमाचल को कश्मीर से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेक दर्रा भी उत्तराखंड में है। जेपेला सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है। बूमला अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल दर्रा। आप जब जम्मू सिटी से श्रीनगर जाते हैं तो आपके बीच में जो दर्रा स्थित होता है उसका नाम है पीर पंजाल। आपसे पूछा जा सकता है जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद में बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी में स्थित है। काराकोरम ये जम्मू और कश्मीर में स्थित रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो कश्मीर को चीन से जोड़ता है। यांगपांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और पांग सांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और शिवकी जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें 3-4 नाम आपको याद रखना। पीर पंजाल जो है वो आपको जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, और शिवकी जो है तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। जोजिला लेह लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और काराकोरम दर्रा कश्मीर को चीन से जोड़ता है, और आपके बारामूला दर्रा जो है वो आपको पाकिस्तान से कश्मीर को जोड़ता है। इस प्रकार से ये प्रमुख दर्रे हैं जो आपके हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, जो है आपके उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जो भौतिक स्वरूप, ये भारत का जो भौतिक स्वरूप का दूसरा भाग है, जिसको उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की नदियों के मैदान को उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं, जो 150 से लेकर के 300 मीटर चौड़ा मैदान है और 3200 किलोमीटर लंबा ये मैदान है। और इसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता है, सड़कें हैं, और जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।